विज्ञप्ति की एकसार बहती रहे धार, यहाँ कहीं रुकी करे अविद्या संचार। जैसा तैसा जग का जगावे संस्कार, आत्मा में जो चेते सो जावे भव पार। तृष्णा को बाहर के साधनों द्वारा पूरा करके सुख पाने के बजाय उसे ज्ञान द्वारा तथा विचार रखकर आसन पर ही टालने से उस तृष्णा के अधूरे रहने का दुख स्वयं ही टल जाएगा और दुख के टलते ही अपना आपा या अपनी आत्मा का आनंद भी प्रकट होगा, अर्थात केवल अपना आपा ही सुखी जंचने लगेगा। इसी सुख को पाकर संसार के बारे में कुछ सोचने समझने की इच्छा या भाव भी नहीं रहेगा। सांसारिक सुख या दुख के स्वार्थ के कारण मनुष्य या जीव संसार की वस्तुओं से तथा वस्तुओं के संग वाली दूसरों से भेदभाव वाली मैं या कामात्मा के साथ चिपका रहने से ही सत चित आनंद रूप जो आत्मा है उससे दूर ही रहता है। इसलिए उसे केवल विज्ञान मात्र की दृष्टि बनाकर सब वस्तुएं तथा सांसारिक अपनी मैं को सत्ता या हस्ती न देते हुए केवल एक ही विज्ञान अपने ध्यान में बहता हुआ समझते रहने से शुद्ध आत्मा में स्थिरता प्राप्त होगी। अब यह पद्य यह सत्य दर्शा रहा है कि यही हमारी आत्मा तो सदा हमारे साथ ही है और वह एक जैसी प्रकट भी होती रहती है, परंतु इसे तृष्णा की छिपी हुई अवस्था अविद्या आकर घेर लेती है और वही पुनः पुराने संस्कार जगाकर संसार में ही इसी आत्मा को जन्माती है। अब हमने इस आत्मा पर ढक्कन रूप से पड़ी अविद्या की रात्रि को हटाना है और उसे हटाने के लिए पहले संसार की तृष्णा का बंधन बोध को जगाकर छोड़ना है। तब आत्मा अपने असल सत चित आनंद रूप में प्रकट हो जाएगी। तब पुनः संसार या भव सागर में भी डूबे रहना नहीं पड़ेगा। मनुष्य या जीव मात्र में विज्ञप्ति या विज्ञान की धारा एक जैसी सदा ही बहती रहती है। जहां कहीं यह धारा तृष्णा वाले मन में चुपके से घुसने पर रुकने लगती है, तब समझो कि अविद्या ने अपना पदार्पण कर लिया और आत्मा का प्रकाश स्वरूप ढांक लिया। जब अविद्या का संचार हुआ तो यही अविद्या ज्ञान की भूख के समान मन को ज्ञान शून्य रखती हुई ज्ञान को ही उत्पन्न करने के लिए पुराने संस्कारों को जगाकर मन को बाह्य ज्ञान से भरती है। संसार में केवल तृष्णा ही बसी है जो संसार में एक दूसरे के संबंध में होने के लिए अर्थात भव में ही उकसाती है। परंतु ऐसी अवस्था में जो बोध या सत्य ज्ञान को चेताकर संसार में एक दूसरे के साथ होने के बजाय अपने आप आत्मा में ही चेतन रहे या जागे, संसार में होने का दुख दर्शन करके तृष्णा को ठुकराते रहे, तो वह व्यक्ति एक दूसरे में होने रूप भव के दुख से पार पहुंच जाएगा तथा भोग तृष्णा की धारा में बहने से अपने को बचाता हुआ और इसी तृष्णा के संसार या वासनाओं से बचता हुआ आत्मा में सुखी होगा। केवल तृष्णा के अपने समय की मिथ्या और दुखदायी अनुचित खींच का भी सामना करना थोड़ा कठिन सा दिखाई देता है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं। इस तृष्णा का सामना करने पर तथा इसके दुख को देखते देखते सहन करने की शक्ति रखने पर यही तृष्णा समय पाकर निश्चय ही अपने आप टलेगी। यह वेदों के विद्वान ऋषियों का अनुभव है। श्रद्धा तथा विश्वास रखें, जीवन इसी के अनुसार अनुकूल साधने में लगाएं। तृष्णा के टलते ही जो आत्मा अभी दृष्टि में नहीं आता वही प्रथम अपना आनंद प्रकट करके आपको आह्वान करेगा, बुलाएगा कि झांको तो सही कि मैं भी हूँ और समझो कि मैं कौन हूँ। आपको अंदर से ही बुद्धि उपजेगी, विचार द्वारा निश्चय देगी कि यह तो मेरा अपना स्वरूप ही है और केवल यह ही नहीं, यह तो सारे विषयों की आत्मा स्वरूप ब्रह्मा है, जिसे वेदों के ऋषियों ने सब जगत में सबके समान सब में रहते हुए भी पवित्र और साधना वाले जीवन द्वारा पाया है। सब में यह समान ही है, परंतु बाहर की तेरी मेरी से ढका रहता है। एक दूसरे को देखकर बाहर के सुख दुख के स्वार्थ के कारण पृथक पृथक या अलग अलग दिखता है। तृष्णा के न रहने पर तो केवल एक ज्ञान स्वरूप और क्षण क्षण चेतते या नया प्रकट होने से चेतन रूप ही है। केवल तृष्णा ने इसे अपने सांसारिक राग द्वेष आदि बंधनों से ढक रखा है।
अथवा इसी तृष्णा की सोई हुई अवस्था अविद्या ने एक पर्दा सा डाल करके इसके ज्ञान को होते तथा बसे हुए को भी न होता हुआ सा दिखा रखा है। यही सब अंत का सब पुरुषों का सही सहारा हो सकता है। उस अज्ञानी बालक का जो कुछ संसार में सहारा समझा हुआ है वह मिथ्या ही है।